मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रकटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना। एक एक बात बहुत अंतर की गहराई में उतर करके अनुभव की लेखनी से लिखी है। अनुभव अकेला आत्मा का ही नहीं होता है, दुखों के भी अनुभव हैं, परिस्थितियों के भी अनुभव हैं, जिन्हें हम एक्सपीरियंस कहते हैं, वो भी सब हमारे अनुभव ही हैं। टोडरमल जी जितनी बातें यहाँ कह रहे हैं, ये सारी की सारी बातें अनुभव के द्वारा कही गई बातें हैं। माने सारी बातों को स्वयं ने अनुभव किया है और हमें वे सारी बातें बतला रहे हैं। यहाँ हम रोगजन्य अवस्थाओं की चर्चा कर रहे थे। कहने का मतलब यह है कि बीमारी मिटे कैसे, उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। बीमारी मिटाने की बात नहीं है यहाँ पर। बीमारी है, पहले उस विश्वास की चर्चा चल रही है। आपको मालूम है मेन हेडिंग जो चल रही थी अपनी इस अध्याय में, वो कर्म बंधन के निदान की थी। तो वो निदान की सारी चर्चा करते हुए बस ये उन्हीं बातों को तो बढ़ा रहे हैं। फिर वो संसार अवस्था में रोगजन्य तेरी क्या अवस्था है, अब ये अवस्था बता रहे हैं। तो तुम्हें इस बात का विश्वास हो जाए कि मेरे दर्शन मोह की बीमारी है, हमें इस बात का विश्वास हो जाए कि मेरे चारित्र मोह की बीमारी है। नहीं, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैंने दुनिया में इस व्यक्ति से जब बात की जाती है तो ये कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, तो मैं तो मज़े में हूँ। तो ये कह रहे हैं तू मज़े में दिख रहा है, लेकिन तेरा ये मज़ा भी पागल मिर्गी का रोगी होता है ना, या समझ लो भांग पी हुई हो, या वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ गया हो, तो वो हंसता हुआ दिखाई देता है। वो एक बार हंसना शुरू कर दे तो हंसता ही हंसता रहता है। अब कितना हंस रहा है, कितना हंस रहा है, लेकिन इसका ये हंसना भी बीमारी है। उसे पता नहीं है। इस तरह से यहाँ टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि भाई ये चारित्र मोह के उदय में तेरी क्या अवस्था होती है। कल हम इस चर्चा में क्रोध के उदयजन्य अवस्था की चर्चा यहाँ कर चुके थे। आज मान माया लोभादिक की चर्चा अपने को यहाँ करनी है। 39 नंबर का पेज है, पेज नंबर है 39। इस 39 नंबर पेज पर कहते हैं, देखो वो लाइन कितनी महत्वपूर्ण थी कल, जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया था। क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य आदि ने। मेरे मन में इच्छा तो बहुत थी, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा करूं, ये मेरे मन में बहुत इच्छा थी। गुस्सा ऐसा आ रहा था कि इसको बर्बाद कर दूं मैं। लेकिन भाई तू क्या कर लेगा, उसका बर्बाद होना या नहीं होना तो उसके भवितव्य के अधीन है। क्या भवितव्य शब्द का अर्थ होता है होनहार, होनहार बलवान है। इस भवितव्य शब्द का प्रयोग टोडरमल जी ने यहाँ 4 स्थानों पर किया है। एक जगह हम पढ़ चुके हैं, अब आगे दूसरा प्रकरण हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। कल इस लाइन के आधार पर 2 महत्वपूर्ण बातों की तरफ हमने ध्यान आकर्षित किया था, एक अपना और एक दूसरे का। 2 तरफ से लगाया था ना इसको। मेरे मन में इच्छा हो रही है उसका बुरा करने की। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि जब तक उसके खुद के पाप का उदय नहीं होगा ना, तेरी इच्छा काम नहीं करेगी। तेरी इच्छा और उस इच्छा में क्रोध का उदय और सामने वाले के पाप कर्म का उदय, इन चीजों का जब सुमेल होता है तो सामने वाले का बुरा होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है मैंने चाहा और उसका बुरा हो गया, उसका भी उस जाति का कर्म का उदय चाहिए। तो तू व्यर्थ की विकल्प कर रहा है। हो सकता है उसका बुरा होने की योग्यता नहीं हो,
तो तूने तो मुफ्त में ही उसको मारने का पाप कर लिया, तूने तो मुफ्त में ही खोटा कर्म बांध लिया। तो एक बात तो ये हो गई अपनी तरफ से। अब दूसरी तरफ से मैंने बात कही थी, निश्चिंत हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति तुम्हारे को कितनी भी धमकी दे दे, कितना भी बुरा भला कहे, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भला बुरा मेरे भवितव्यादि ने। वो कितना भी गुस्सा करे, क्रोध से मेरा बुरा करना चाहे, लेकिन भला बुरा होना मेरे भवितव्यादि ने। अब आगे मान की चर्चा देखो आप 39 नंबर पेज। तथा मान का उदय होने पर इन शब्दों से इस बात की गहराई पता लगनी चाहिए कि मान कषाय नामक कर्म प्रकृति के उदय की चर्चा चल रही है। मान का उदय, जब ये बात कही गई तो हमें ये पता लगना चाहिए कि ये द्रव्य कर्म के उदय की बात चल रही है। समझ में आ रही है? द्रव्य कर्म का उदय और बाहर में हो रही है परिस्थितियां उसके उदय में। तो क्या क्या होता है वे उसके उदय में? आपके मान है या नहीं है, हमारे मान का उदय है या नहीं है, हमारे मान कषाय रूपी बीमारी है या नहीं है, चेक करो थोड़ा सा। कैसे चेक करें मान वाली बीमारी है या नहीं है? कि देखो यदि ऐसी अवस्थाएं तुम्हारी होती है तो समझ लेना मान का उदय, मान की बीमारी है, और यदि ऐसी अवस्थाएं नहीं होती है तो हम कह देंगे तुम्हारे मान नहीं है। देखो, मान का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है। आपने ध्यान दिया होगा, क्रोध में भी इसी प्रकार की बात कही थी। सिर्फ क्रोध और मान शब्द बदले, पूरी लाइन वैसी की वैसी ही है। उदय होने पर पदार्थों को अनिष्टपना मानकर क्या चाहता है? बुरा चाहता है ये तो क्रोध में, और नीचा करना चाहता है ये मान के उदय में। बोलो, आपको ऐसा लगता है आप पदार्थों को नीचा दिखाना चाहते हैं? जो अनिष्ट समझते हैं आप पदार्थों को, क्रोध के उदय में भी अनिष्ट और मान के उदय में भी अनिष्ट मानकर दो जगह अनिष्ट शब्द का प्रयोग किया है। आगे टोडरमल जी 2 पेज बाद में स्वयं इस बात को खोलने वाले हैं कि 25 प्रकार की कषायें होती है। उन 25 प्रकार की कषायों में से 13 प्रकार की कषायें राग रूप होती है और 12 प्रकार की कषायें द्वेष रूप होती है। तो क्रोध और मान, इनमें द्वेष बुद्धि है, ये द्वेष रूप है। इनमें पदार्थों को अनिष्ट जानता है। गुस्से में तो लगता ही है हटा लो इसको, शक्ल नहीं देखना चाहता मैं इसकी, मुझे पसंद नहीं है, उसे दूर करना चाहता है। मान तो द्वेष रूप नहीं लग रहा है, क्योंकि मान में दूर नहीं कर रहा, मान में तो अरे सब हमारे नजदीक चाहिए, इतने सारे सेवक हैं, नौकर हैं, सब। सुनो भाई, नजदीक तो चाह रहा है लेकिन अपने से नीचे। मान का उदय होने पर अपने से ऊपर नहीं हो। देखिए, स्वयं ऊंचा होना चाहता है, देखो उसे नीचा करना चाहता है जिसे अनिष्ट माना, और स्वयं ऊंचा होना चाहता है। 3 जगह प्रयोग किया टोडरमल जी ने एक ही पैराग्राफ में ये ऊंचे नीचेपन की बात को। पहला तो हो गया यहाँ, अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है। मल विष्टादिक, धूल मिट्टी डस्ट जमी हुई है बहुत सारी, आदि अचेतन पदार्थों में घृणा करता है, उससे घृणा करता है, और बेकार है, हटाओ उसको, ऐसा। और निरादर आदि से उनकी हीनता, ये कितना खराब है, उसका निरादर करेगा, ये खराब चीज़ है, बेकार है ये। और अपनी उच्चता चाहता है, ये तो अचेतन पदार्थों की बात कही। तथा पुरुष आदिक सचेतन पदार्थों को झुकाना, जितने भी सचेतन दिखाई देते हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, मित्र हैं, और सगे संबंधी हैं, आस पड़ोस वाले हैं, ये मेरे या ऐसा फील करता है ये मेरे आगे आकर के झुके। और अपने अधीन करना, सचेतन पदार्थों को झुकाना और अपने अधीन करना इत्यादि रूप से उनकी हीनता और अपनी उच्चता चाहता है। चाहता है इसका मतलब सारा प्रकरण अज्ञानी का चल रहा है, चाहता है इसका मतलब सारी चर्चा बीमार की चल रही है। जब ऐसा रोग होता है तो ऐसा ऐसा चाहता है। आप चाहते हो कि नहीं, बतलाओ ऐसा। देखो और क्या क्या चाहता है, दूसरी बार हो गई ये बात। तथा स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना,
तथा धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। 3 जगह हो गई ये बात, अब चौथी जगह एक बार और कहिए। मतलब कुल मिलाकर के बात ये है, औरों को नीचा दिखाना और स्वयं ऊंचा होना, और लोग नीचे हो जाएं और स्वयं उच्च हो जाएं, ये इसका मूल प्रतिपाद्य है मान कषाय का। श्रृंगार करता है, अलग अलग प्रकार से श्रृंगार करेगा, मेकअप करेगा, है गोरा दिखने का प्रयास करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, वस्त्राभूषण पहनेगा। ये दे रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ टोडरमल जी साहब, अलग अलग प्रकार से धन खर्च करता है, पैसा खर्च करता है। जिस पैसे को पानी पानी मतलब इकट्ठा किया था उसे पानी की तरह बहा देता है। कोड़ी कोड़ी करके जिस पैसे को जोड़ा था उसे पानी की तरह बहाने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों बहा रहा है पानी की तरह, ये बता। इसलिए बहा रहा है पानी की तरह क्योंकि उससे मेरी बड़ाई होगी, लोग प्रशंसा करेंगे, शादी विवाह आदि प्रसंगों में अरे दुनिया देखेगी हमने क्या काम किया, ऐसा काम किया, ऐसी ड्रेस, ऐसे कपड़े, ऐसी गाड़ी, ऐसा चश्मा लगा। माने औरों को नीचा दिखाना और स्वयं को ऊंचा दिखाना चाहता है। कितने प्रकार से कार्य करता है इसके लिए, बोलो। ये आगे इन्होंने एक वाक्य और दे दिया, पढ़ लेते हैं। तथा अन्य को अपने से उच्च कार्य करे, अन्य कोई उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है और स्वयं नीचा कार्य करे उसे उच्च दिखाता है। अपने हल्के कार्य को भी बड़ा दिखाना चाहता है और दूसरे के अरे कुछ दम नहीं है, ए क्या है यार, इसमें क्या है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा तो इससे आप तो हमारा देखना। इन्होंने क्या कराया है, जब हमारा होगा तब देखना। इन्होंने क्या पंच कल्याणक कराया है, हमारा होगा तब देखना। समझ में आ रही है बात। ये क्या है, हमारे सामने कुछ नहीं है, हम तो ऐसे, हम तो ऐसे, हमने तो ऐसा किया। देखो दान दे करके दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। बोलियां लगती है ना जितनी भी, उन बोलियों में क्या होता है, देखना जरा, अपने मन को टटोलने की कोशिश करना। सब यदि बोली लगा रहे हैं सामने वाले के नहीं जानी चाहिए, ये जितना बोलेगा उससे ज्यादा। कई बार तो ऐसे ऐसे होते हैं, बोले ऐसा चलता है। एक बहुत प्रसंग सुनाते हैं दादा इस तरह का। एक सेठ जी बहुत कंजूस थे, बहुत कंजूस थे। दान लेने के लिए जाओ तो कभी 11 रुपए से ज्यादा दान लिखाते नहीं थे। ऐसी बात सुनाते दादा, इतने कंजूस थे। तो उनके पास में एक वो पान वाला था, सब्जी वाला था, पड़ोस में रहता था। तो जब उसके पास में कोई दान लेने के लिए आते थे, सेठ जी के पास में, उसके पास में, तो वो व्यक्ति हमेशा ये कहता था, सेठ जी जितना लिखाए उससे 4 रुपए ज्यादा, उससे 5 रुपए ज्यादा। मैंने मैं 15 रुपए ही दे रहा हूँ, ये नहीं, मैं 21 रुपए दे रहा हूँ। 21 में दम क्या है, सैकड़ों दे सकते हैं, लेकिन जितने वो दे रहे ना उससे उनको नीचा दिखाना चाहता है और स्वयं ऊंचा होना चाहता है। हमारी हर प्रवृत्ति में, भोजन आदि क्रियाओं में, खान पान क्रियाओं में, बिजनेस आदि में, व्यापार आदि में, आस पड़ोस में, घूमने फिरने में, वो वहां गए थे घूमने के लिए, हम तो उससे आगे जाएंगे, ये प्रदर्शन करना चाहता है। समझ में आ रही है। उसने इतना खर्च किया, मैं तो इतना खर्च करूंगा। जिस प्रकार से सामने वाला व्यक्ति नीचे हो। और देखो कभी कभी तो जब ये मान कषाय का उदय अपनी चरम सीमा पर होता है तो दूसरा व्यक्ति यदि प्रशंसा न करे तो स्वयं ही पूछ लेता है, क्या मैं कैसा लग रहा हूँ। मुझे एक बात बतला दो, मैं कैसा लग रहा हूँ इसका जवाब क्या चाहता है? 100% उसके दिमाग में यही है कि मुझे ये सुनना है कि ये प्रशंसा करे। जबकि खुद देख करके आया है, कांच देख करके आया है, कैसा लग रहा हूँ खुद फील कर रहा है, और वो फिर भी ये कह रहा है शादी में मैं लग कैसा रहा हूँ, सेट पहनेगा मैं लग कैसा रहा हूँ, कपड़े पहनेगा मैं लग कैसा रहा हूँ। कि कैसा लग रहा है बता। भोजन करने के लिए किसी को बुलाया, अपने यहाँ भोजन किया, और भोजन कराने के बाद में पंडित जी कैसा लगा, अरे अच्छा लगा होता तो वो खुद ही कहते थे। क्या समझ में आ रही है बात। लेकिन सुनना चाहता है, प्रशंसा सुनना चाहता है। ये मान कषाय के उदयजन्य इस प्रकार की अवस्थाएं होती दिखाई देती है। अपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, हम प्रशंसा चाहते हैं या नहीं, और हम अपनी प्रशंसा के अर्थ कितने प्रकार से कार्य करते हुए देखे जाते हैं। बोलो, हम जितने कार्य अपनी प्रशंसा के लिए करते हुए देखे जा रहे हैं, इससे यह सिद्ध हो रहा है कि
कि हम लोभ मान कषाय के कारण ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, हो गया मान की चर्चा। अंतिम वाक्य तो है भी बहुत महत्वपूर्ण, पावरफुल वाक्य तो यही है। आगे जो बतलाना चाह रहे हैं, इस प्रकार मान से अपनी मेहनतता की इच्छा तो हो, मेहनतता होना भवितव्याधीन है। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं भाई साहब। इच्छा तो बहुत थी, मैं ऐसा हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, इच्छा तो बहुत थी क्या, लेकिन इच्छा के अनुसार होता कहाँ है, तेरी इच्छा चलती कहाँ है। काम तो भवितव्यता के अनुसार होगा। बुरा करने की इच्छा चाहे करें तो बुरा नहीं होवे, अपने आप को ऊंचा दिखाने की इच्छा होवे तो ऊंचा नहीं होवे। बहुत प्रशंसा की इसने, अरे इतना पानी की तरह पैसा बहाया कि दुनिया देखे, और उसके बावजूद भी जो लोग आए वो थू थू करके चले गए। क्या करें। सोचा तो ऐसा था कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूं, इतना। कई बार ऐसा होता है ना, ये जो ब्यूटी पार्लर के जाते हैं ना सजने धजने के लिए, क्या सुंदर बनने के लिए जाते हैं, और जब वहां से आते हैं तो चेहरा ऐसा बिगड़ा सा दिखता है, ये क्या, ये भूतनी बन गई है, ये क्या शक्ल बिगाड़ करके आई है। आप समझ रहे हो। सोचा तो था कि ये सैकड़ों रुपया खर्च करके ये शादी विवाह के प्रसंगों पर क्या इतना ऊपर से पोत लेंगे, इतना सब ऐसा ऐसा बना लेंगे डिजाइन कि दूसरे लोग आने वाले समझे ये कार्टून ही है। देखो ये सोच तो रहा है कि बहुत अच्छा दिख रहा हूं मैं। तो मान से अपनी मेहनतता के अर्थ, अपनी मेहनतता के अर्थ उसकी इच्छा तो हो, लेकिन मेहनतता होना के नहीं होना, उसकी प्रशंसा होना के नहीं होना, ये प्रशंसा होना भवितव्य के अधीन है। भवितव्य शब्द भवितव्य बलवान है, होनहार बलवान है, ये टोडरमल जी साहब यहाँ कहना चाह रहे हैं। कार्य 5 समवायों से होता है, लेकिन 5 समवायों से कार्य होने में भी यहाँ पंडित जी भवितव्य को बलवान कह रहे हैं। भवितव्य शब्द का अर्थ होना, होनहार बलवान है। यही टोडरमल जी साहब जब आगे चल करके कहेंगे क्या, तो वो 7वें अध्याय में वहां ये कहेंगे कि ये तो कुछ वस्तु ही नहीं, 9वें में क्या पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति की जब चर्चा करेंगे तब कुछ और कहेंगे। 7वें में सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण कहेंगे। तो और मैंने कुल मिलाकर के बात ये है, जब जैसी मुख्यता से चर्चा हो तब वैसा समझना चाहिए। जितना हमारा अभिमान है, ये सारा का सारा अभिमान पर वस्तुओं के आश्रित है, और जिनागम ये कहता है पर के आश्रय से किया गया अभिमान खंडित हुए बिना नहीं रहेगा। संयोगों के आश्रय से अभिमान कर रहा है, संयोगी स्थिर नहीं है, तो किसका अभिमान कर रहा है। 8 वस्तुओं के आधार पर ये जीव अभिमान करता है। एक दिन शाम को की थी हमने सम्यक दृष्टि की चर्चा करते समय 6 डाला में, 3री ढाल के आधार पर। रिपीट नहीं करूंगा, कोई चर्चा नहीं, क्योंकि यहाँ प्रतिपाद्य दूसरा है। तो जिन जिन वस्तुओं के आधार पर अभिमान करता है वो वस्तु ही स्थिर नहीं है। तो धन के आधार पर अभिमान कर रहा है, ये धन चला गया, खत्म हो गया सब। अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग गरीब हो गए, गरीब लोग पैसे वाले हो गए, ये समय बदल जाता है। तो जिस चीज के आधार पर अभिमान कर रहा है, अपने गोरेपन के आधार पर अभिमान कर रहा है, काला हो जाता है। देखो कर्मों की भी एक विचित्र प्रकार की स्थिति है। आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा चाहते हैं, उसके अनुसार वो कर्म उसके विपरीत बंधता है। आगे बतलाएंगे हम इस प्रकार की चर्चाएं। ये सुंदर 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 देखने रूप जो कर्म चाहता है ना, तेरे कुरूप नाम का कर्म बंध रहा है। मैं सुंदर दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, कुरूप नाम का कर्म बंध रहा है। जो व्यक्ति यश 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 प्रशंसा चाहता है, सम्मान चाहता है, उसके अपयश कीर्ति नाम का कर्म बंध रहा है। ऐसी स्थिति है तो भाई काम तो योग्यता के अनुसार होगा। वस्तु के स्वरूप का जो परिणमन है, वस्तु का जो परिणमन है वो अपनी योग्यता के अनुसार होता है। तो इस तरह से क्रोध के उदय में अनिष्ट मान करके बुरा चाहता था, मान के उदय में अनिष्ट मान करके उसे नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन नीचा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, उसका बुरा होगा कि नहीं हो। अरे बुरा करना चाहे और भला हो जाए, उल्टा समझ में आ रही है बात आपको। गया था उसका बुरा करने के लिए और उसका भला हो गया। हमने उसको धक्का दे करके नीचे गिरा दिया, अब वो नीचे गिराया और गिर करके उसको जहां गिरा वहां उसको धन मिल गया। बोलो क्या करो। तो अंधे और कुबड़े की कहानी है ना, फेमस कहानी है।
अंधे और कुबड़े की। सुनिए, एक एक अंधा और कुबड़ा दोनों बहुत गरीब थे, भिखारी थे दोनों, और भीख मांगते थे। अंधे व्यक्ति को दिखता नहीं था, हट्टा कट्टा था, बहुत हट्टा कट्टा है और दिखता कुछ नहीं है लेकिन। और कुबड़ा व्यक्ति को थोड़ा सा इतना इजी गोइंग चल नहीं पाता था, चलता फिरता तो था लेकिन कुबड़ निकली हुई थी, पीछे से पीठ जो होती है ना बहुत ऐसे बाहर निकली हुई थी, तो बेचारा ऐसा चलता था। तो अंधा व्यक्ति अपने कंधे पर उस कुबड़े व्यक्ति को बैठाता था और खूब आसपास में जाकर के भीख मांगते थे, पैसा इकट्ठा करते थे। धीरे धीरे करके बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, धन इकट्ठा हो गया। तो जब बहुत पैसा इकट्ठा हो गया तो अंधे को तो वो पैसा दिखता नहीं था, लेकिन कुबड़े व्यक्ति को दिखता था, आंखें तो थी ना बराबर। उसे लगता था यार ये जब तक जिंदा है ना इसके दो हिस्से करने पड़ेंगे, ये यदि रास्ते से निकल जाए तो फिर सारा अपना ही अपना है। ऐसा खोटा भाव उसके मन में आ गया, मायाचारी का परिणाम आ गया ऐसा समझ लो, लोभ का परिणाम आ गया ऐसा समझ लो, गुस्से ऐसा परिणाम आया उसको कि इसका बुरा हो जाए, मैं महान बन जाऊं, मान का उदय आ गया। सब तरह की बातें लागू हो गई इसमें। मान का उदय आया तो अपने मैं महान बन जाऊं, सारा पैसा मेरा हो जाए। लोभ का उदय आ रहा है इसलिए उसको अपने अधीन करना चाह रहा है पैसे को। मायाचार दिख रही है इसलिए छल करता हुआ दिखाई दे रहा है। खीर बनाई घर में और खीर बना करके उसमें जहर डाल दिया। अब खीर में जहर डाल दिया और खीर में जहर डाल करके ये कहा कि खीर यहाँ पक रही है, मैं थोड़ी देर टहल करके आता हूँ नदी किनारे जा करके, तुम ये जैसे ही बन जाए तुम खा लेना। जहर खाएगा मर जाएगा वो अंधा आदमी, मैं घर में ही है और अपने आप इतना सा काम तो कर ही लेते हैं, कर लेना। तो ठीक है, वो तो चला गया। 10-15 मिनट बाद में जब वो खीर काफ़ी पक गई, सब कुछ हो गया था, उसने उतार कर वही वो खीर खाने के लिए जैसे ही प्रयास किया तो जैसे झुका उधर खीर नीचे और ये झुका, तो झुकते ही क्या हुआ, खीर में चूंकि जहर गिरा हुआ था, कुछ केमिकल लोचा हुआ उसमें इफेक्ट ऐसा, उसमें से कुछ गैस निकली अलग अलग प्रकार की, और वो गैस निकल करके उसकी आंखों में गई। जैसे ही आंखों में वो विचित्र प्रकार की वो कुछ गैस गई, जहरीली गैस, इसकी आंखें सही हो गई। वो जान से मारना चाहता था, वो इसको बुरा चाहता था, लेकिन बुरा नहीं हुआ भाई साहब, क्योंकि भवितव्य के अधीन है। ये कह रहे हैं तू उसका बुरा चाहे लेकिन बुरा होना भवितव्य के अधीन है, ये पंडित जी कहना चाह रहे हैं। यहाँ आंखें सही हो गई, उसको लगा कि कुछ ना कुछ तो चक्कर है, सब कुछ दिखाई देने लग गया। अब तो ये क्या हुआ, ये कुछ ना कुछ तो अचानक हुआ कि आंखों में आंखें तो ऐसे हो ही रही थी ना, तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्या, ये क्या देखने से ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पास में से जाते हुए किसी जानवर को उसने वो खीर खिलाई और वो जानवर तुरंत मर गया। अच्छा, मुझे मारना चाहता था, मुझे जान से मारना चाहता था, जहर मिला करके गया था इसमें, देख लूंगा उसको। अब आंखों से दिख रहा है, हट्टा कट्टा तो था ही, वो समझता क्या है, नदी किनारे गया है, तैर तो सकता नहीं है, पीछे से जाकर के उसे मारूंगा, नदी में डुबो करके मार दूंगा आज तो उसको। पैसा भी दिख गया उसको, और पैसा भी दिख गया, धन भी दिख गया, सारी बात समझ में आ गई किस लिए उसने किया होगा। अब वो दौड़ता हुआ गया और नदी किनारे जहां वो बैठा हुआ था ना, पीछे से जाकर के एक खींच के लात मारी और उसकी कुबड़ सही हो गई। वो उसको मारना चाहता है, उसकी आंखें सही हो गई, वो उसको मारना चाहता है, उसकी कुबड़ सही हो गई, दोनों सही हो गए। भाई दूसरे का बुरा चाहने से कुछ नहीं होगा, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। देखो आप, यदि तुझे सच में अभिमानी करना है तो संयोगों के आधार पर मत कर, अपने स्वभाव के आधार पर कर, और स्वभाव के आधार पर फिर अभिमान नहीं होता है, फिर अभिमान का नाश होता है। अंदर में अनंत गुण संपदा स्वरूप अपना चैतन्य भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है। गायक प्रभु परमात्मा इस देह देवालय में विराजमान है, उसकी तो दृष्टि करे नहीं और आनी जानी चीजों के आधार पर घमंड और गर्व करता रहे, उसमें कुछ दम नहीं है, कुछ सार नहीं है। देखो आगे चलते हैं अपन, है? बहुत बातें आप जितनी लगाओ, जितना विस्तार करो, 50 उदाहरण दे सकता हूं मैं यहाँ इस मान कषाय के लिए। अभी चर्चा नहीं करूंगा, 2 चर्चा और करनी है। ये हो गया नंबर 3। तीसरी बात, तथा माया का उदय होने पर, क्या माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। बोलो,
टोडरमल जी एक ही शैली अपनाई है। पहला वाक्य देते हैं कॉमन वाक्य, फिर दूसरे वाक्य में कहते हैं अचेतन के लिए, फिर तीसरे वाक्य में कहते हैं चेतन के लिए। क्रोध और मान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था वहां कहा था अनिष्ट जानकर अनिष्ट मानकर, बराबर। अब मायाचार के अर्थ में क्या प्रयोग किया, इष्ट मानकर। अब भाषा बदल गई, वहां दोनों अनिष्ट बात कही थी, यहाँ इष्ट की बात कह रहे हैं। इष्ट मानकर छल करता है, धोखा देता है, मायाचार करना चाहता है, किसके लिए, पदार्थ की सिद्धि करना चाहता है, ये मिल जाए, ये काम हो जाए। क्या क्या चाहता है सुनो जरा। रत्न स्वर्णाधिक अचेतन पदार्थों की, ये रत्न है, ये स्वर्ण है, ये मकान मेरे नाम हो जाए, अचेतन पदार्थों की बात कर रहे हैं। ये मेरे नाम हो जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये बाबूजी मेरे नाम कर देवे, ये कैसे तैसे करके ये जमीन मेरे पास आ जाए, ये जो सेट है ना, ये सेट जो है ये बाबूजी इनको नहीं मुझे दे देवे, ये जो चीज़ बनी है ये मुझे इनाम में मिल जाए, ये मुझे गिफ्ट में। अचेतन पदार्थों की प्राप्ति के अर्थ छल करता है। जमीन, दुकान, मकान हड़पना चाहता है दूसरों की हो तो सोचे यार ये मुझे कैसे मिल सकती, इस जगह पर क्या ये इसका नहीं हो, इसके पास नहीं चले जाए, ये मेरे हाथ मेरे अधीन हो जाए, ये मेरे पास में आ जाए। दुकान पर जाकर के समझ लो आप कोई सामान खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहा है, और कपड़े खरीदते खरीदते इसकी निगाह किसी अच्छी ड्रेस पर पड़ी, अच्छी साड़ी पर पड़ी, और वो साड़ी किसी और दूसरी महिला के हाथ में है, तो क्या सोचता है, ये नहीं ले लेवे, ये इसके पास नहीं चली जाए, ये मुझे लेनी है क्या। और वो बगल वाली महिला पूछे उसको कि कैसी दिख रही है, नहीं नहीं अच्छी नहीं लग रही है समझ में आ रही है बात, जिससे वो नहीं लेवे बाद में मैं ले लूँ उस चीज को। मैंने किस तरह के छल करता है, दूसरे को गलत सलाह दे देता है और स्वयं उस कार्य को, उस चीज को प्राप्त करना चाहता है। क्या कहा यहाँ, माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छल, नाना प्रकार के अनेक प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न चाहता है, स्वर्ण चाहता है, जमीन जायदाद, मकान, पुस्तक, पैसा, जितनी चीजें, कहाँ कहाँ बेईमानी नहीं, ये मायाचारी नहीं कर रहे हैं। मन वचन काय की विरूपता को मायाचारी कहा गया है शास्त्रों में। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, इसका नाम तो है सरलता। और मन में कुछ कहें कुछ और करें कुछ, इसका नाम है मायाचारी। उत्तम आर्जव धर्म पे व्याख्यान नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ तो अपने माया रूपी बीमारी है या नहीं। यदि आपके मन में कभी ऐसा आता है यार ये लड्डू कम है, अभी ये मांग रहा है, ये नहीं लेवे तो अच्छा है, मेरे लिए बच जाएगा, ये जो परिणाम है छोटी छोटी सी बातों में, बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी सी चीजों में ही मायाचारी हो जाती है। इसके पास नहीं चले जाए, ये ऐसा नहीं हो जाए, ये ऐसा हो जाना चाहिए, ये किताब, ये उदाहरण ये नहीं देवे, ये उदाहरण तो अगली बार मैं प्रवचन करूंगा ना तो मैं दूंगा। आप समझ रहे हो, ये ऐसा नहीं बताएं, ये ऐसा बता देंगे तो फिर मैं क्या बताऊंगा, आगे पीछे प्रवचन, कितनी तरह से बातें सोचता है, छल करने का विचार करता है। अचेतन पदार्थों के संदर्भ में, ये तो अचेतन पदार्थों की, तथा स्त्री, दासी, दास आदि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करता है। ये नौकर उनके यहाँ नहीं चले जाए, इस नौकर को ज्यादा पैसे दे करके छल करके, अरे यार तेरा ये जो है ना ये मालिक, तेरे को पता नहीं है इसने पहले अपने उस नौकर के साथ में क्या किया था, अब उसको छल करके उसको फंसा रहा है, उसको अपने यहाँ लाने की सोच रहा है, दूसरे को तोड़ने की सोच रहा है, दूसरों के कर्मचारियों को तोड़ लेता है, दूसरों के यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं सेवक, उनको तोड़ करके अपने यहाँ लाने की सोचता है। कितनी तरह की मायाचारी करता है। ये चेतन के संदर्भ में, स्त्री आदि के संदर्भ में, इससे मेरा विवाह हो जाए, है ये मुझे पसंद करने लग जाए, इसके लिए ऐसा छल से, मायाचारी से भाषा बना करके वैसा व्यवहार प्रदर्शन करना चाहेगा। पुराणों में कितने उदाहरण मिल जाएंगे आपको ऐसे। श्रेणिक महाराज, बोलो आप, महाराजा श्रेणिक चेलना से शादी करने के लिए उन्होंने क्या किया, बोलो, मालूम है आपको कथा। श्रेणिक था बौद्ध धर्म का अनुयायी, और चेलना थी जैन धर्म को मानने वाली। और अब वो चेलना को एक दिन कहीं देखा था रास्ते में, और उसके रूप पर मोहित हो गया, बोले यार इससे शादी करनी है मुझे, चेलना से। तो कहा पता लगाओ,
तो पता लगा इस तरह का कि वो तो जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी है और वो तो स्वप्न में भी किसी विधर्मी से शादी नहीं करेगी। अब क्या करें, मैं तो उससे शादी करूंगा। अब मायाचारी की प्लानिंग बना रहा है। अपने बेटा था अभय कुमार, 18-20 साल का होगा, 20-25 साल का बेटा। उस बेटे को ये बात कही कि बेटा मुझे तो चेलना से शादी कर। अब देखो आप, मायाचार और ये जो कषायें हैं ये कितनी तीव्रता पर होती है। ये माया कषाय तीव्रता पर थी तो वो मान अपमान सब भूल गया। समझ में आ रही है बात? बच्चा क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, बच्ची की उम्र की है, उसके साथ में शादी करने की बात सोच रहा हूँ, नहीं बेटा। अब बेटे को कहा बेटा इसकी योजना तेरे को बनानी है, प्लानिंग तुझे करनी है। तो रोजाना चेलना जिस रास्ते से होकर के मंदिर जाती थी उस रास्ते में श्रेणिक के गीत चलाते थे। श्रेणिक की महिमा बखान करने वाले लोग बैठ करके कि हमारे यहाँ का नरेश है, राजा है, जैन धर्म का अनुयायी है, पक्का है, श्रद्धानी है, ऐसे ऐसे बहुत तरह की उसकी प्रशंसा भरी बातें। अब फिर जब रिश्ता भेजेंगे तो तैयार हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। तो टोडरमल जी ने जो ये वाक्य कहे हैं आप लौकिक में लगा सकते हो, आप पुराणों के आधार पर देख सकते हो, आप अपने जीवन में देख सकते हो। क्या आप इन कार्यों की सिद्धि के अर्थ छल करते हुए नहीं दिखते हो क्या? लेकिन आपको पता नहीं है ये छल करने से दूसरे को धोखा तो देना चाहता है, लेकिन उसका बिगड़ना या नहीं बिगड़ना, वो झांसे में आएगा या नहीं आएगा, ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? उसकी भवितव्यता की। हमने तो बहुत कोशिश की, षड्यंत्र रचे कि ये ऐसा हो जाए, लेकिन वो चक्कर में फंसा ही नहीं बिल्कुल भी। क्या करो? और ऐसा और कहा है तेरे इस मायाचारी के परिणामों से तेरा ही बिगाड़ होने वाला है, दूसरे का तो कुछ नहीं होगा। जिसे यह जगत चतुराई कहता है, सुनना मेरा वाक्य क्या कह रहा हूं, जिसे ये दुनिया चतुराई कह करके पुकारती है कि बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, होशियार मानुष है, तो सुनो जिनवाणी ये कह रही है कि दुनिया की चतुराई और हमारी दृष्टि से वो मायाचारी बहुत चतुर होशियार है। होशियारी क्या होती है? होशियारी क्या होती है? दूसरे को बेवकूफ बनाने को होशियारी समझता है। जिसे तू होशियारी कह रहा है, 2 रुपए की चीज 200 रुपए में बेच दी, बहुत होशियार है। फॉरेनर्स आते हैं हमारे यहाँ जयपुर में बहुत। जयपुर इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है सारे दुनिया भर के। यदि कोई व्यक्ति इंडिया आएगा और 5-7 दिन घूमने का प्लान बनाएगा तो निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं जयपुर भी उसकी प्लानिंग में होगा। ऐसा शहर है जयपुर। मैं तो कभी कभी जब देखता हूँ ना बाहर, जब पेरिस गए और जब ये यहाँ शिकागो वगैरह का डाउनटाउन देखते हैं, उधर जब घूमते हैं तो ऐसा लगता है हमारे को कि जयपुर की तुलना उससे की जा सकती है। वो बात अलग है कि ये मेंटेन करके नहीं चलते, इंडिया है ये तो, लेकिन दुनिया घूमने के लिए आती है। अब ये क्या करते हैं, वहाँ टूरिस्ट बहुत चलता है, बिजनेस बहुत चलता है, आते हैं फॉरेनर्स, उनको ये जो इंडियन लोग हैं वहाँ बिजनेस करने वाले वो पकड़ लेते हैं और सब उनको कहीं ना कहीं उलझाने की और ऐसा 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 और सब उनको बेवकूफ़ बना रहे। लेकिन वो बेवकूफ़ बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके भी तो उस जाति का पाप कर्म का उदय होना चाहिए। एक प्रसंग मैं कभी कभी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति गांव से आया, गांव से पहली बार बंबई गया। गांव में छोटे छोटे से मकान, झोपड़ियाँ हैं, हालत किस तरह की, और वहाँ बंबई जाकर के देखो इतनी ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही। पहली बार ही आया था बंबई और खड़ा खड़ा सड़क पर वो गिनने लग गया, 1 2 3 कितनी मंजिल का मकान है, ये गिनने लग गया। इतने में एक पुलिस वाला आया और पुलिस वाला आकर के बोला, ए भाई क्या कर रहा है तू, कितनी बिल्डिंग? बोले बिल्डिंग गिन रहा। पैसे निकाल जल्दी से, कितनी गिन ली? 100 रुपए के हिसाब से एक बिल्डिंग गिनने का, 10 रुपए के हिसाब से एक बिल्डिंग गिनने का पैसा लगेगा, कितनी गिन ली? बाबू मैंने तो 10 ही गिनी है, निकाल 100 रुपए। 100 रुपए निकाल करके दे दिए और घर आने के बाद में अपने जिस दोस्त के यहाँ आया था उसे आकर के कहता है, आज तो मैंने पुलिस वाले को बेवकूफ़ बना दिया। बोले कैसे बेवकूफ़ बना दिया? बोले मैंने तो 20 मंजिल गिन ली थी, उसको 10 ही बताई। उसने कहा, अरे मूर्ख, तुझे वो बेवकूफ़ बना गया, तुझे लग रहा है मैंने तो गिन तो ली थी 20 और 10 बता दी, उसे बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन सच्चाई क्या है, इसके भी कोई पैसे लगते हैं क्या? उसने देख लिया कि यार ये मूर्ख चंद है,
ये पहली बार आया दिखता है, नया नया आदमी है, गांव का गंवार जैसा दिख रहा है, वो पुलिस वाला तुझे बेवकूफ बना गया, तू समझ रहा है मैं उसे बना रहा हूं। ये जगत का स्वरूप इसी तरह का है। ये मायाचारी करके ऐसा समझता है, बना दिया बेवकूफ, बना दिया बेवकूफ। लेकिन इन मायाचारी के परिणामों से जो कर्म बंधेगा उसका फल किसे मिलेगा भाई, ये तो विचार कर। उसका फल अपने को ही भुगतना पड़ेगा। हमारी अवस्थाएं इस प्रकार की दिखाई देती है, छोटे छोटे से बच्चों को बेवकूफ बना देते हैं। तेरे को पता है ऐसा होता है, तेरे को पता है मैं जब सोता हूं ना कई बार तो ऐसे उड़ जाता हूं कुछ ना कुछ बातें उनको बच्चों को चलाने के लिए, चाहे वो हंसी खेल के लिए हो, हंसी मजाक के लिए हो। कितनी जगह पर हम अपनी मेहनतता के अर्थ समझ लो, किसी कार्य की सिद्धि के अर्थ समझ लो, दूसरे को डराने के लिए अर्थ समझ लो, बच्चों को पढ़ाने के अर्थ समझ लो, कितने प्रकार से मायाचारी करते हुए हम देखते हैं। देख बेटा तेरे को पता है ये जब होमवर्क यदि तेरा पूरा नहीं हुआ ना तो रात को ऐसे वो आता है, भूत आता है, वो ऐसे करता है, डराता है। मायाचारी क्या? ऐसा नहीं है कि ये मायाचारी खोटे अर्थों में की जाती हो, अच्छे अर्थों में भी हो सकती है, लेकिन मायाचारी तो मायाचारी है। हमारी प्रवृत्तियों को यहाँ टोडरमल जी साहब बतलाना चाह रहे हैं, तेरी किस प्रकार की प्रवृत्तियां होती है। तो देखिए क्या कहा यहाँ, ये तो पढ़ लिया अपन ने। ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है, विविध प्रकार की अवस्थाएं करेगा अपनी ठगने के लिए, छल से। और क्या करेगा? तथा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है, इनकी अवस्था बदल देता है। आपको मालूम है इस तरह के तो कई एग्जाम्पल भी टीवी में दिखते हैं। 6 नंबर का रूम था, उस रूम का नंबर बदल करके 9 दिखा दिया, उसको घुमा दिया। अवस्थाएं बदलने की कोशिश करता है, इसको ऐसा बदल दो, इसको ऐसा दिखा दो, इसको ऐसा प्रदर्शन कर दो। तो दिखाता कुछ है, भेजता कुछ है। ये सब मायाचारी दिखाई देती है। इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्याधीन है। मायाचारी करके टीपने के लिए ले जाते हैं छोटे छोटे बच्चे ना, पर्ची लगा करके छिपा करके ले गए। अब इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाएगा, भवितव्याधीन है। कदाचित कर ले वे, होनहार वैसी हो तो कर भी ले वे, ऐसा भी हो जाए। ये भवितव्याधीन दिखाई। देखिए मैं आपको एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। इस पूरे प्रकरण में टोडरमल जी साहब क्रोध नहीं करना चाहिए ये नहीं बता रहे हैं, मान नहीं करना चाहिए, मायाचार लोभ नहीं करना चाहिए ये नहीं बतला रहे हैं। ये टोडरमल जी का प्रतिपाद्य नहीं है। यहाँ तो तुम्हारी ऐसी अवस्था होती है या नहीं ये देखो, ये चेक करो। और यदि तुम कभी कभी ऐसा करते हुए दिखाई देते हो अपने कार्य की सिद्धि के लिए, तो टोडरमल जी कहते हैं तेरे मायाचार रूपी बीमारी दिखाई देती है। ऐसा है, रोग और जन्य अवस्था की चर्चा चल रही है। चलो एक पैराग्राफ और फटाफट। तथा लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। अंदर में लोभ का उदय, ये पदार्थ इष्ट मानकर। जगत का कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती है, परिस्थितियां अच्छी बुरी नहीं होती है, लेकिन ये समझ रहा है ये मेरे लिए इष्ट है, ये मेरे लिए अच्छा है, तो ऐसा मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। ये मुझे मिल जाए, इससे मेरा भला होगा, यार ये चीज तो मेरे को प्राप्त हो जाए। वस्त्राभरण, कपड़े, आभरण, दो चीजें जोड़ दी है, वस्त्र आभरण, कपड़े और आभूषण, गहने। धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। भाई वही स्टाइल समझ में आ रही है टोडरमल जी के हर वाक्य में। पहला वाक्य कॉमन, दूसरा वाक्य अचेतन के लिए, तीसरा वाक्य चेतन के लिए। तो धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है, तथा स्त्री पुत्रादिक चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। कभी चेतन को चाहता है ऐसा बच्चा हो मेरा, यार ये बच्चा अपना होना चाहिए, ये बच्चा मेरे अनुसार चलना चाहिए, ये ऐसा लोभ से ऐसी इच्छा होती है ये मेरे अनुसार चले, ऐसी इसकी भावना होती है। अचेतन पदार्थों को भी ग्रहण करने की लोभ है, इच्छा है, रागजन्य कषाय है। तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित कराना चाहता है। ये यदि ऐसा बदल जाए तो कितना अच्छा रहे। क्या
आज यदि इसके साथ में ये चीज़ और बन जाए भोजन में तो कितना अच्छा रहे। इस जगह का ये कलर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहे। बोलो, उनको अपने अनुसार परिणमाना चाहता है लोभ से। बाजार से आम खरीद करके लेकर के आया, क्या अब वो कच्चे आ गए तो ये सोचता है रख लो इसको, ये थोड़े समय में शाम तक ऐसे पक जाएंगे। अपने अनुसार परिणमाना चाहता है। समझ में आ रही है बात? पपीता खरीद करके लाया, वो अपने अनुसार परिणमाना चाहता है। कच्चा था तो पक जाए, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। तो हर वस्तु को अपने हिसाब से परिणमाना चाह रहा है। दुनिया मेरे हिसाब से परिणमन करे, जगत का परिणमन मेरे हिसाब से हो, ऐसी इसकी भावना वर्तती है। लेकिन टोडरमल जी क्या कहना चाह रहे हैं? तू परिणमाना तो चाहता है, लेकिन उसका परिणमन ये किसके अधीन है? तेरे अधीन नहीं है। देखो, एक वाक्य है दर्शन मोहनी जन ने लिखा था इधर, समझ में आ रही है बात? उसमें क्या वाक्य था बताओ, क्या वाक्य था? और उस वाक्य को इस वाक्य से मिलाओ और फिर अंतर तलाशो दोनों में। देखो, थोड़ा थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। इधर वाक्य लिखा था, ये तीसरा पैराग्राफ था दर्शन मोहनी वाले का, इसकी दूसरी लाइन, वे अपने अधीन परिणमित होते हैं। क्या? वे अपने से भिन्न है, माने अपने अधीन परिणमित होते हैं, और ये अपने अधीन परिणमित करना चाहता है। समझ में आ रही है बात? तो ये जो मान्यता है वो अपने अधीन परिणमित हो रहा है, और मैं इसको परिणमित करूं, ये जो मान्यता है मैं कर सकता हूं, ये मान्यता है तो है दर्शन मोह का उदय। और करने की जो ये इच्छा अंदर में मौजूद है, ये उसके साथ, क्योंकि दर्शन मोह के साथ में चारित्र मोह भी चल रहा है, दोनों साथ साथ में चल रही है। ऐसा नहीं है कि दर्शन मोह जो है ये तो कभी होगा और कभी चारित्र मोह होगा, दोनों चल रहे हैं। मान्यता संबंधी अपराध वो दर्शन मोह का है, और जो इच्छा जन्य दिखाई दे रहा है ये सब चारित्र मोह जन्य दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है बात? देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, उन्हें परिणमन रूप परिणमित करना चाहता है। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। तेरे हिसाब से परिणमित हो जाएंगे क्या? वर्णी जी का कीर्तन है ना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बोलो, ये चाहता तो कुछ था और हुआ कुछ। भाई, तेरे चाहने से काम नहीं होता। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, बहुत इच्छा थी हमारी ये ऐसा हो जाए, बहुत इच्छा थी कि हमारी बहू बन जाए, बहुत इच्छा थी हमारे मन में तो ये बात थी, हमारी तो इस तरह की बहुत इच्छा थी कि ऐसा हो जाए, हमारी तो बहुत इच्छा थी कि ये जमीन मुझे मिल जाए। इष्ट प्राप्ति इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। 4 जगह पर टोडरमल जी ने वाक्य बतला दिए हैं। इस प्रकार क्रोधाधिक उदय से आत्मा परिणमित होता है, पदार्थ नहीं। देखो, भवितव्य भवितव्य कह करके इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि क्रोधाधिक के कारण आत्मा परिणमित हो रहा है। ऐसा करूं, ऐसा ऊंचा हो जाऊं, ऐसा ऐसा काम हो जाए, ये चीज मुझे प्राप्त हो जाए, ये आत्मा इनके उदय में ऐसा परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। ये वस्तु स्थिति का यहाँ टोडरमल जी ने चित्रण किया है। लेकिन भाई, ये कषायें 4 ही नहीं है, इन 4 कषायों के वर्णन में 16 कषायों का वर्णन समझ लेना। क्या कहा? अभी आपने, बहुत सारे लोग जो कुछ नए होंगे उन्होंने कभी अनंतानुबंधी आदि नाम नहीं सुने होंगे। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, पहला नाम है अनंतानुबंधी। क्रोध मान माया लोभ हो ही गए। फिर दूसरा है अप्रत्याख्यानावरण, एक क्रोध मान माया लोभ। फिर प्रत्याख्यानावरण, ये क्रोध मान माया लोभ। और संज्वलन, ये क्रोध मान माया लोभ। ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ क्या है, इसको टोडरमल जी साहब ने यहाँ बतलाया है। मैं नीचे की 3 लाइन भी पढ़ देता हूँ यहाँ से, फिर आगे चर्चा करेंगे अपन। इन सबका स्वरूप कल खोलूंगा, आज नहीं। आज तो समय हो गया है अपना। माने अनंतानुबंधी होता क्या है? अनंत, एक मेरा प्रवचन है, यूट्यूब पर प्रवचन है, एक अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क, मयामी से किया था, मुमुक्षु ऑफ नॉर्थ अमेरिका वालों के लिए। विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर में मिलेगा, अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क।
क्या है, किसका नाम अनंतानुबंधी है, किसका नाम अप्रत्याख्यान, किसका नाम प्रत्याख्यान है, किसका नाम संज्वलन है, हमें नहीं पता। हम उनका स्वरूप क्या समझते हैं, हमें ऐसा लगता है अनंत अनंत का नाम अनंतानुबंधी होगा। ऐसा नहीं है। इनकी कुछ परिभाषाएं अलग दृष्टि से टोडरमल जी साहब ने यहाँ दी है। देखिए आप, यहाँ क्रोध आदि कषायों के साथ में चारों के साथ में चारों चारों लगेगी तो 16 हो जाएगी। वहाँ ये कषाय 4 प्रकार के हैं, कषाय 4 प्रकार के हैं, चारों ही कषाय हैं। अनंती नंबर 1, अप्रत्याख्यानावरण 2 नंबर, 3 नंबर प्रत्याख्यानावरण, 4 नंबर संज्वलन। बस इन चारों के नाम याद करो आप। तो ये चारों नाम यदि याद हो गए तो इनकी परिभाषा क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इनके उदयजन्य किस प्रकार की परिस्थितियां दिखाई देती है, इनकी चर्चा कल हम अपेक्षित विस्तार से यहाँ आपके बीच में करेंगे। और इनके साथ साथ में और जो हास्यादि जो कषायें हैं, जिन्हें 9 कषायें कहकर के पुकारा जाता है, उनकी परिस्थितियों की चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी की बात को यहीं हम विराम देते हैं। यदि हमारे इस प्रकार का रोग हुआ हो तो टोडरमल जी आगे चल करके कहेंगे इस बीमारी का जो इलाज बता रहे हैं वो इलाज में प्रवृत्ति कर। सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि ये रोग मेरी वर्तमान अवस्था में है, मेरे स्वभाव में नहीं है। स्वभाव परम पवित्र है, रोग मिटाया जा सकता है और स्वभाव परम पवित्र शुद्ध वो प्रकट हो सकता है। उसकी विधि क्या होगी वो सारी चर्चाएं आगे आएगी। अभी की बात सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।